कैसे हैं आप सब? बेटा आज से हम शुरुआत करेंगे। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे रेलेवेंट कॉस्ट की। किसकी करेंगे? रेलेवेंट कॉस्ट। बेटा कोई भी डिसीजन लेना हो लाइफ का तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रेलेवेंट कॉस्ट। कॉस्ट वो नहीं होती जो हमें दिखाई दे रही है, याद रखें आप। कॉस्ट वो नहीं होती जो हमें दिखाई दे रही है, कॉस्ट वो होती है जो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो इसको हम बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट मतलब जो हमारे लिए वर्थ कंसिडरेशन है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। अब एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके पास एक कस्टमर आया, बोला सर मेरा काम कर दो, मैं आपको 22,000 रुपए दूंगा। क्या बोला? सर मेरा काम कर दो, मैं आपको 22,000 रुपए दूंगा। यानी वो बंदा हमको 22,000 देने के लिए तैयार है। अब उस काम को करने के लिए हमें 4 तरह का मटेरियल चाहिए, ABCD। ए चाहिए 1000 यूनिट्स, बी चाहिए 1000 यूनिट्स, सी चाहिए 1000 यूनिट्स, 1000 नहीं, एक यूनिट नहीं, 1000 है, सॉरी, कॉमा ये 1000 यूनिट्स, बी चाहिए 1000 यूनिट्स, सी चाहिए 1000 यूनिट्स और डी भी चाहिए 1000 यूनिट्स। यानी हर यूनिट हमें कितना चाहिए? ए बी और सी का 1000 और डी का क्या चाहिए? 200 यूनिट्स, राइट। इसके अलावा जो खर्चे होंगे वो होंगे 550। अब रिगार्डिंग हर तरह का मटेरियल हमें 3 बातें बताई गई है। एक, उस मटेरियल की बुक में क्या वैल्यू है, एक प्रकार से वो हमारी होगी परचेज प्राइस। 2, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, यानी आज अगर हम उसको बेचें तो हमें क्या मिलेगा। 3, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, यानी वो वाली चीज आज नहीं खरीदे तो कितने की आएगी। यानी हर मटेरियल की 3 बातें बताई गई हैं। बुक वैल्यू जो कि मोटा मोटा परचेज प्राइस होनी चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर हमने बुक वैल्यू एट परचेज पे दिखा रखी है तो। 2, रियलाइजेबल वैल्यू, उसके कितने पैसे मिलेंगे अगर मैं उसको बेच दूं। 3, रिप्लेसमेंट वैल्यू, अगर वो वाले अब नए यूनिट्स एक्वायर करूं तो वो कितने के पड़ेंगे। तो 3 बातें हमें हर मटेरियल की बताई गई है और साथ में यह बताया गया है कि कितना माल हमारे पास उनका पड़ा है। अब बेसिकली हमें यह बताना है कि हम ये काम करें ना करें। आइए बारी बारी से चलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं ले लेता हूं सॉल्यूशन निकालने के लिए सेल्स वैल्यू। हमें मिल क्या रहा है? हमें मिल क्या रहा है? बंदा कितना ऑफर कर रहा है हमको? 22,000। तो 22,000 क्या हो गई? सेल्स वैल्यू जो वो हमको ऑफर कर रहा है। आगे अब इसमें से हमने 2 तरह की कॉस्ट घटानी है। लेस कॉस्ट, कॉस्ट में मटेरियल है जो कि 4 तरह का है, ए बी सी डी, और अदर कॉस्ट है जो कि कितनी है? 550। और हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। और जब हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा एडिशनल बेनिफिट या प्रॉफिट। पहले बताओ, थीम समझ में आ गई? राइट। अदर कॉस्ट को लेके कोई चक्कर नहीं है, मटेरियल को लेके चक्कर। आइए मटेरियल की चर्चा करेंगे बार बार। ए के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ। अब भैया अगर हमने इस बंदे का काम करना है तो ए यूनिट्स तो हमारे पास पड़ा ही नहीं है। जो चीज पड़ी नहीं बाजार से खरीदोगे? काम कैसे करोगे? आपके काम में एक माल लगना है, माल मेरे पास पड़ा नहीं है तो भैया खरीद के तो लाऊंगा। तो ए तो मुझे किस भाव पड़ेगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ए का वैल्यूएशन हो जाएगा 1000 × 6, 6,000 रुपए।
कैसा लगा? अब बात करता हूं बी की, कलर चेंज कर रहा हूं आपके लिए बार बार। अब बी की, अब बी मुझे चाहिए 1000 यूनिट, 600 मेरे पास पड़े हैं, तो भैया 400 तो बाजार से खरीदने ही पड़ेंगे, उसका तो कोई चारा नहीं है। तो जो 400 बाजार से खरीदूंगा वो तो 5 रुपए के भाव मिलेगा। तो बी के रिगार्डिंग 400 तो आपको बाजार से खरीदने पड़ेंगे, उसकी कीमत तो 5 रुपए ले लीजिए। अब बच गए 600। 600 जो हमारे पास पड़े हैं उसको हम किस रेट लें? अब सुनना, कहता है जो मटेरियल बी है वो हम रेगुलरली यूज करते हैं, हमारा माल आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, मतलब कोई वेस्ट माल नहीं है, खरीदेंगे और यूज करेंगे, खरीदेंगे और यूज करेंगे। इसलिए इसका मतलब यह हुआ मटेरियल बी के रिगार्डिंग रियलाइजेबल वैल्यू तो बेकार है, जितना भी हमारा बी पड़ा है वो तो हम यूज ही कर लेंगे, उसको हमने बेचना ही नहीं है। तो वो 600 जो यूनिट्स हमारे पास पड़े हैं वो तो हमारे काम के हैं ना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन में जा ही रहे, वो कोई हमारे फालतू के तो है नहीं, वो तो हमारे यूज ही हो जाएंगे। भले हमने 2 रुपए के खरीदे हो, भले 5 रुपए के खरीदे हो, वो तो एग्जिस्टिंग काम में यूज ही हो जाएंगे, वेस्ट यूनिट्स तो है नहीं। तो जो 600 यूनिट है ये भी आपको बाजार से खरीदने पड़ेंगे इस काम के लिए, तो इनकी कीमत भी 5 रुपए के हिसाब से यहां की है। तो ये कितने के हो गए? 5000 के। ठीक, तो 600 यूनिट भले हमारे पास पड़े हैं पर वो हमारे रूटीन के हैं, काम के हैं, उन्होंने तो यूज हो ही जाना है, उसकी हम कॉस्ट इंकर कर चुके हैं और वो यूज में आएंगे, बात खत्म। जो नया काम पकड़ रहे हो उसके लिए नया माल खरीदो, जिस रेट आए उस रेट खरीदो, पहले से वो सस्ता खरीद रखा है और वो तो एग्जिस्टिंग काम में यूज हो जाएगा, तो सस्ती कॉस्टिंग थोड़ी करोगे। कोई मैं समोसा ले आया अपने खाने के लिए 2 रुपए का, वो मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, आप कह रहे हो मुझे भी समोसा दे दो, आप समोसा 5 रुपए का है, तो मैं तो कहूंगा भैया आप 5 रुपए का ले लो, मैं अपना 2 रुपए वाला आपको क्यों दे दूं? आपको 2 रुपए का दो फिर 5 का खाऊं। ये 600 यूनिट आपके काम के लिए लगा दो 2 रुपए के, फिर नए यूनिट तो मुझे 5 रुपए के पड़ेंगे, तो एग्जिस्टिंग काम वाले को तो नुकसान हो जाएगा। तो भैया ये 600 यूनिट हमारे वेस्ट नहीं है, इन्होंने तो यूज ही हो जाना है, तो इसलिए 600 यूनिट का रेट वही लगेगा जिस रेट पे बाजार से मिल रहा है। आप तो ये 600 यूनिट भी बाजार से लो। कैसा लगा? है ना मस्त? अब चर्चा करेंगे सी की। सी के 1000 यूनिट लगने और 700 हमारे पास पड़े, तो 300 तो भाई साहब खरीदने ही पड़ेंगे, उसका तो कोई चारा नहीं है। तो 300 तो आप खरीद लो, काम करना है तो किस भाव? 4 रुपए के भाव, इसका तो कोई चारा नहीं, ये तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे 4 रुपए के भाव। अब जो 700 पड़े उनका सोचो क्या करें। जो 700 पड़े, आइए देखिए, कहता है मटेरियल सी एंड डी आर इन स्टॉक एज ए रिजल्ट ऑफ परचेज डन एक्सेस अर्लियर, मतलब ये ज्यादा यूज कर लिए थे और इनका कोई यूज नहीं है, ये हम खरीद लाए थे पर अब इसका कोई यूज नहीं है। मटेरियल सी तो किसी भी काम का नहीं है, हाँ मटेरियल डी एक और काम में यूज हो सकता है। पहले हम बात कर रहे हैं मटेरियल सी की। तो बेटा मटेरियल सी के ये 700 यूनिट हमारे पास इसलिए पड़े हैं कि यार हम ये ज्यादा खरीद चुके हैं और अब किसी काम में नहीं आएंगे। जब कोई चीज किसी काम नहीं आती तो आप क्या करोगे? उसको फेंकोगे, उसको बेचोगे, उसको रियलाइज करोगे, तो रियलाइज करने से आपको क्या मिलेंगे? 2.5 रुपए। तो ये जो 700 यूनिट है अगर फेंक दोगे, बेच दोगे, रियलाइज कर लोगे तो 2.5 रुपए मिलेंगे, और नए वाले 4 के आते हैं, और अब मौका मिला इनको यूज करने का, तो भैया नए वाले 4 के क्यों खरीदे? ये जो बेकार के यूनिट हैं जिनको बेचना पड़ेगा 2.5 रुपए में, इनको ना यूज कर ले। तो जो सी के हमें 1000 यूनिट चाहिए, 700 यूनिट तो हमारे पास पड़े हैं जो बेकार के हैं, हम उनको ना यूज कर ले। अगर हम उनको यूज नहीं करेंगे, नए 4 रुपए के लेके आएंगे तो ये 2.5 के बेचने पड़ेंगे। क्या ये समझदारी है कि अपना माल 2.5 का बेचो और नया 4 का ले आओ? नहीं, अब मौका आया तो इसको यूज कर लो ना। तो इन 700 यूनिट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 2.5 रुपए, पर बाकी के 300 तो बाजार से खरीदने पड़ेंगे। इसलिए 300 की कॉस्ट मैंने क्या ली थी? 4 रुपए, और 700 की कॉस्ट मैं क्या लूंगा? 2.5 रुपए।
सच बताओ मजा आया कि नहीं आया? जान पर खेल जाओ, बताओ मजा आया कि नहीं आया? कैलकुलेटर देख लूं यार, कैलकुलेटर नहीं पड़ा इधर यार, मेरे स्टूडियो से कैलकुलेटर ले जाता है कोई। चलो कोई बात नहीं, मोबाइल पे कर लेता हूं। ये बताओ मजा आया कि नहीं आया? बताओ। तो 700 यूनिट तो खरीद लूंगा मैं 2.5 रुपए के। 700 यूनिट खरीदूंगा 2.5 रुपए के हिसाब से। 700 इंटू 2.5 ये हो गए 1750 के। और 300 यूनिट 4 रुपए के हो गए, वो 1200 के हो गए। 1200 प्लस 1750 2950 का माल हो गया ये। हाँ जी बताइए, क्लियर है कि नहीं? मजा आया कि नहीं? एक बार फिर देख लें। 700 इंटू 2.5 1750 प्लस 300 इंटू 4 1200 2950 के हो गए। तो ये तो हमने चर्चा करी सी की। अब डी की कहानी सुनिए, अगला रंग। अब डी की कहानी सुनिए। डी जो है, जो ये 200 यूनिट डी के पड़े हैं, हमें डी के चाहिए भी 200 और पड़े भी 200 हैं। अब ये जो 200 यूनिट है ये भी एक्सेस खरीदे हुए हैं, पर ये डी के 300 यूनिट जो है ई के उनके बदले यूज हो सकते हैं। तो अब डी की पोजीशन देखो, मटेरियल डी, मटेरियल डी के रिगार्डिंग मेरे पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है। एक सेल फॉर, दूसरा यूज फॉर ई। एक तो हो गया सेल, दूसरा यूज। अगर सेल करता हूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 6 रुपए ना रियलाइजेबल वैल्यू। तो 200 इंटू 6 कितने मिलेंगे? 1200। और अगर बेचता हूं तो 300 यूनिट ई के बदले 200 यूनिट लगेंगे डी के। जो 300 यूनिट ई के हैं उनके बदले 200 यूनिट डी के लगा के काम हो जाएगा। और ई के जो 300 यूनिट है वो 5 रुपए के हिसाब से आते हैं, यानी 1500। इसका मतलब ये हुआ डी मेरे 2 काम आ सकता है। एक तो बेच के 1200 रुपए ला सकता है, और एक ई की जगह इस्तेमाल होकर 1500 का फायदा कर सकता है। तो डी को मैं किस काम लाऊंगा? 1500 के काम। तो इसका मतलब अगर मैं डी को 1500 के काम लाऊंगा और उस काम को ना लाकर मैं यहां यूज करूं अपने काम में, तो वो कितने का पड़ेगा मुझको? 1500 का। ठीक है ना? अच्छा, राइट। और तीसरा ऑप्शन है, इसको हम परचेज करें। अब इसकी जगह हम क्या करें? डी को परचेज करें। तो ये 9 रुपए के हिसाब से मिल रहा है 1800 का। कितने के हिसाब से मिल रहा है? 9 रुपए के हिसाब से 1800 का। तो अगर बाजार में जाएंगे तो 200 इंटू 9 1800 का मिलेगा ना। तो जरा दिमाग लगाओ, अगर हम डी को ई के काम में, ई के काम में लाते हैं तो 1500 का बेनिफिट मिलता है, बाजार से खरीदते हैं तो 1800 का। तो ई वाला काम तो ई से हो ही जाएगा ना। तो डी को बाजार से खरीद के लाने की क्या जरूरत है 1800 की? डी हमारे पास पड़ा है, अगर ई के काम में डालेंगे तो 1500 का फायदा कराएगा। उसमें ना यूज करके उसको बाजार से ना खरीदें, उसी को यूज कर लें। तो जो चीज बाजार में 1800 की, हमारे को तो 1500 में मिल जाएगी ना। ई का काम तो ई के से हो ही जाएगा। तो डी को हम क्या करेंगे? ना बेचेंगे ना ई के इस्तेमाल में लाएंगे। बेचने और ई के इस्तेमाल में लाने में हायर बेनिफिट ई के इस्तेमाल में होता है। अब उसको ई के इस्तेमाल की जगह अपने काम में ले लेंगे, तो उसको उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, जो कि क्या हो जाएगी? 1500। ये बड़ा टिपिकल पॉइंट है, कर बच्चों को समझ में नहीं आता। बेटा देखो, डी ई के काम में आ सकता है और ई का काम 1500 का, डी जो है 1500 का ई का काम कर देगा। तो ई का काम को तो ई के से हो ही जाएगा, वो तो बाजार से लाके कर ही सकते हैं। तो हम ई के काम को जारी रखेंगे। बाजार से डी लेने जाएंगे 1800 को मिलेगा। चांस की बात है हमारे पास पड़ा है और उसका काम सिर्फ 1500 का ही यूज हो सकता है, तो उसको हम अपने काम में ले लेते हैं ना, जिस काम के लिए ऑर्डर मिला है, और उसकी वैल्यू 1500 कर लेते हैं।
है ना, चक्कर वाला पॉइंट। तो डी की वैल्यू क्या लेंगे, 1500। अब यह सब करने से आप देखो हमारी कॉस्ट क्या है, यह सब करने से हमारी कॉस्ट क्या है, देखो जरा, देखो मटेरियल कॉस्ट 50 हो गई, 9 और 5 14, एक ऊपर गया 12 और 3 15। तो जो मटेरियल कॉस्ट है वो 15,000 है, 15,450। ऊपर से खर्चा होगा 5,650 का, तो मेरी टोटल कॉस्ट इस काम को करने की आएगी 16,000। जबकि पार्टी मुझे कितने ऑफर कर रही है, 22,000। 22 में से अगर मैं ये 16 हटा दूंगा जो मेरी कॉस्ट आ रही है, तो मेरा बेनिफिट क्या होगा, 6,000 का। तो डिसीजन क्या होगा, डिसीजन क्या होगा, सिंपल, एक्सेप्ट एज वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 6,000 ऑन दिस ऑर्डर। बताओ कैसा लगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर हमें कोई माल इस्तेमाल करना है और वो हमारे पास पड़ा ही नहीं है, तो भैया उसको तो बाजार से खरीदो। वो हमारे पास पड़ा ही नहीं है, उसको तो बाजार से खरीदो। यानी जो चीज हमारे पास नहीं होती उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, जो चीज हमारे पास नहीं होती उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, बताइए। जो चीज हमारे पास नहीं होती, बताइए उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं। मैं जरा क्लीन कर रहा हूं ताकि एक बार डिस्कस कर लूं। जो चीज हमारे पास नहीं पड़ी होती उसकी वैल्यू बेटा हम क्या लेते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी जिस रेट पे अब वो मिलेगा। चूंकि ए हमारे पास था ही नहीं, तो ए की कॉस्ट कंसीडर करते वक्त जितना वो हमें बाजार से मिलेगा हमने उसकी वो वैल्यू ले ली। बी जो हमारे पास है और वो हमारे रूटीन में यूज होता रहता है, वो कोई ऐसा नहीं है बेकार पड़ा है, वो तो हम इस्तेमाल करते हैं, वो दैट इज इन रूटीन यूज। ऐसे मटेरियल को अगर हमने किसी नए ऑर्डर के लिए यूज करना है तो उसकी भी हम क्या लेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हमने खरीद रखा है वो तो एग्जिस्टिंग काम में यूज हो ही जाएगा, उसने तो अपने काम में यूज हो ही जाना है। अब जो मटेरियल हमारे पास सरप्लस पड़ा, ये दोनों मटेरियल क्या पड़े थे, सरप्लस। सरप्लस के केस में जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट है, जैसे इसमें 300 एक्स्ट्रा है, वो तो खरीदने ही पड़ेंगे, उनकी वैल्यूएशन तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लोगे। जो हमारे पास पड़े हैं 700 यूनिट, अगर वो किसी काम के नहीं है तो हमें बेचने पड़ेंगे, तो उस केस में उनकी कॉस्ट क्या लेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू। तो 700 यूनिट जो सी के हमारे पास पड़े थे, जो किसी काम के नहीं थे, हमें बेचने थे, बेचकर हमें 2.5 रुपए मिलते, बाजार से नए 4 के आ रहे हैं, पर जो हमारे पास पड़े हैं वो तो 2.5 के हो गए ना हमारे लिए, क्योंकि 2.5 के बिकेंगे वो। तो उनको आप 2.5 रुपए के हिसाब से वैल्यू करो, और जो एक्स्ट्रा यूनिट है वो बाजार से खरीद के लाओ, और उनकी कीमत रिप्लेसमेंट कॉस्ट अर्थात 4 रुपए ही लो। और जो यूनिट्स हमारे पास पड़े हैं और उनको अल्टरनेटिव यूज है, तो उस केस में चेक करो कि कौन सी चीज हायर है, उनकी रियलाइजेबल वैल्यू हायर है या वैल्यू इन अल्टरनेटिव यूज। अगर डी को हम बेचते हैं उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 6 के हिसाब से 1200 आती है, और अगर डी को हम ई की जगह यूज करते हैं तो 200 यूनिट 300 यूनिट के बदले यूज होंगे, वो 300 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से 1500 के। तो अल्टरनेटिव यूज में डी का वैल्यू आ रहा है 1500 और बेचने में आ रहा है 1200, तो बेटर क्या है, 1500। तो डी का इस्तेमाल हम 1500 के लिए करेंगे। पर डी हमारे नए जॉब के लिए भी यूज हो सकता है, बाजार से वो मिलेगा 1800, अल्टरनेटिव यूज तो चल ही रहा है अपना फर्स्ट क्लास ई से, तो उसको अल्टरनेटिव यूज में ना यूज कर जो नया ऑर्डर आया उसमें यूज कर लो, क्योंकि ई का काम उसके करंट ऑर्डर में यूज करने से रुकेगा थोड़ी, वो तो अपना 5 रुपए के हिसाब से अवेलेबल है। तो इसलिए डी की वैल्यूएशन परचेज प्राइस रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ना कर जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उस पे ना कर जो रियलाइजेबल वैल्यू और अल्टरनेटिव यूज का हायर अमाउंट है उस पे कंसीडर करो। तो इसका मतलब डी की वैल्यू 300 × 5 1500 रुपए हो गई। कैसा लगा? और अदर कॉस्ट 550 पता ही थी, इससे हमारी टोटल कॉस्ट निकला 16,000, सेल्स वैल्यू है 22,000, 16,000 का काम 22,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 6,000 का।
तो भैया डिसीजन क्या होगा? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एज वी आर अर्निंग हैंडसम प्रॉफिट ऑफ 6000। तो बेटा ये होती है रेलेवेंट कॉस्टिंग। कैसा लगा? थम्स अप।